पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अमित शाह की तरह मैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जिस तरह से जीत का आत्मविश्वास झलक रहा है वो कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दिग्विजय सिंह बोले कि ये हफ्ता वसूली क्रोनोलॉजी ऑर्डर के तहत वसूली हुई। और इसमें आपने देखा था जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कई ऐसी कंपनीज थी जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने भी हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि पूरे देश के शेल कंपनीज हमने समाप्त कर दी, पूरे देश की। लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में 29 कंपनियां ऐसी हैं जो शेल कंपनीज हैं, जिनकी जितनी पूंजी है उससे ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया। कर्मचारी कोई है नहीं और चंदा सैकड़ों करोड़ में दे दिया, वो भी लिस्टेड है। ये सारी डिटेल्स आज नेट पर अवेलेबल है। और ये वो है जिनमें से कि फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद मोदी जी की सरकार ने 19 फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनीज थी, इनको उन्होंने हाई रिस्क में डाला था ऑफ वायलेटिंग दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो कथा है वो आपके सामने है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर 3 आता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसको कैसे उसके अकाउंट सीज किए जाएं, फ्रीज किए जाएं, ताकि वो ना तो कैंपेन कर सके, ना कैंडिडेट्स को कुछ पैसा दे सके, ना पैम्फलेट छपा पाए और ना तनख्वाह बांट पाए। ये अजय माकन जी के बयान से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि 285 करोड़ इनके बैंक अकाउंट में जो थे उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो पब्लिसिटी का हम लोगों के पास आते हैं, हमें विज्ञापन दीजिए, कहां से देंगे विज्ञापन? हमारे को आप परेशान करेंगे कि आप ऐड दीजिए। अरे हमारा तो अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया, आप विज्ञापन लेना भाजपा के पास जाइए। तो ये पहली बात। दूसरा, मोतीलाल जी वोरा जब कोषाध्यक्ष थे, धन्यवाद ईश्वर जी। साथियों, देश में किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मैं आज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमित शाह जी बहुत बताते हैं, तो उसी तरह से मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताना चाहता हूं कि इस देश में 2014 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए, पूरे देश में एक जनचर्चा है कि ये जो मैंडेट जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और कई प्रश्न EVM के ऊपर उठते हैं, जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है, न सरकार देती है। और इनका जो अति विश्वास झलकता है, 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी, 284 आई। 19 में कहा 300 पार, 303 आई। आप कह रहे हैं
400 पर। ये इस प्रकार का उदाहरण हमने को कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है, ये शुद्ध रूप से